हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 12 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स, जिसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनेंट से जो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो टॉपिक नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस। चलिए नोट कीजिए। अब सबसे पहले आप ये समझिए, जो डिटर्मिनेंट है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट टू -5 4। तो ये एक 2/2 का डिटर्मिनेंट है जिसको इवेल्युएट करना है, एक्सपेंड करना है। नोट कीजिए और इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको अगर आपको एक्सपेंड करना है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2 -5 4 1। तो अगर 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही तो करते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, नोट कर लिया है। तो अब हम सिमिलर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए आप, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे है आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ये है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे और फिर हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे किया आपने अप्रोच। फर्स्ट पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इसमें सबसे पहले कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, बस आंसर आ गया इसका। इसी तरह से सेकंड पार्ट का। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1,
x प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स, फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे देखिए, ये a माइनस बी ए प्लस बी है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2। ये आंसर हो जाएगा इस केस में, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे अगला। इफ ए इक्वल्स टू, ए दिया है आपको 1 4 2, देन शो दैट 2a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए नोट करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे, इसको राइट हैंड साइड मान लेंगे, अलग अलग सॉल्व करके आपको चेक करना है ये दोनों इक्वल। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें क्या चाहिए, इसको जो मैट्रिक्स ए है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 इंटू ये आ जाएगा 1 4 2 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें करना है डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 4 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 8 चौक 32, और ये माइनस 24 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देख लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 4 2 2, इसको एक्सपेंड करना है तो ये 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 6, और ये माइनस 24, 6 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24। तो आप बोल सकते हैं 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट करेंगे बच्चे। तो नोट कर लिया है ना। अब देखिए, जो चीज हम 2x2 वाले मैट्रिक्स के साथ कर रहे थे, वही काम अगर 3x3 मैट्रिक्स के साथ करें तो इसी के आधार पे एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे 1 0 1
0 1 2 0 0 4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का। देन show that 3a equals to 27। ठीक है, तो ये आपको शो करना है, नोट करेंगे, सॉल्व। तो चलिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3a, तो आप 3a निकाल लीजिए सिर्फ। तो यानी 3 इंटू जो ये मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, क्या करना है हमें, 3 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। आ गया। अब हमें चाहिए तो ये 3a का डिटर्मिनेंट, यानी जो 3a निकाला था उसको बार में लिख देंगे हम। क्या आपको याद है हमने सीखा था कि 3x3 मैट्रिक्स को 3x3 के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते टाइम हम क्या करते हैं, कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। हम 6 तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर हर केस में सेम आएगा। या तो पहले कॉलम का यूज करके, दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम, किसी भी कॉलम का यूज करके हम एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर पहले रो, दूसरे या फिर तीसरे रो, किसी भी रो का यूज करके हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। आप क्या करेंगे, जो भी, जिस भी रो में मैक्सिमम 0 होंगी उस रो से आप उस रो को, मतलब उस रो को लेके या उस कॉलम को लेके एक्सपेंड करेंगे। जैसे पहली रो अगर हम देखते हैं तो 3 0 3, इसमें एक 0 है। लेकिन अगर कॉलम 1 देखते हैं तो इसमें 2 0 हैं। तो फर्स्ट कॉलम लेके हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो कॉलम 1 लेंगे और फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ये आ जाएगा इंटू 3। और फिर देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको और इसको, इन दोनों को छुपा लेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 3 6 0 12। उसके बाद -1 2 1, 2 + 1 इंटू 0। और ध्यान से देखिए, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है ना, फिर भी एक बार लिख लेंगे। ये 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 3 0 12। ठीक है, फिर -1 3 + 1 इंटू 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा ना। तो अब 0 3 3 6 0 3 3 6, यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो 0 से ही हो रहा है। तो इसको देखेंगे, अब ये आ जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 3 6 0 12 -0। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ऑफकोर्स 0 आएगा, एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 3 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू 12 12 -6 इंटू 0। ये तो 0 ही हो गया, आगे वाले इनको रहने देंगे। कितना आ जाएगा, 3 इंटू 12 ये 36, और 36 इंटू 3 108। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 108 आया है। अब राइट हैंड साइड चेक करेंगे, नोट कीजिए पहले इसको।
चलिए अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 27A, ठीक है, यानी 27 इंटू जो ये ए है मैट्रिक्स, इस पे हम बार लगा देंगे बस। तो ये कितना है 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 0 0 4। अगेन पहले कॉलम को लेके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 27 को हम बाहर ही रखेंगे। 27 इंटू, अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये है -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 और ये आ जाएगा 1204, फिर -1 की पावर 2 प्लस 1 टू 0 और ये आ जाएगा 0104 -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 0 और ये आ जाएगा 0112, ठीक है। अब देखिए ये 27 हो गया और यहां पे हम लिखेंगे 1 इंटू 1 और ये आ जाएगा आपका 4 -0 और ये -0 प्लस 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 27 इंटू कितना आ जाएगा 4 और ये होगा 108। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, यही तो हमें शो करना था। 108 इक्वल है, ये तो नोट कर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।